हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो आज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो टेक्स्ट बुक का एसएससी सीजीएल का लाइव मॉक हुआ था, फुल लाइव मॉक, उसका रीजनिंग के क्वेश्चंस अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं अभी अपन अपने क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि टारगेट को इससे डिनोट करते हैं और सिल्क को 15 से हैं तो फॉरेस्ट क्या होगा। तो देखो पहले अपन इसको ऐड करेंगे टारगेट में। तो देखो टी का जो कोड है वो कितना होगा अल्फ़ाबेटिकली, वो होगा 20। ठीक है, ए का कितना होगा 1, और आर का कितना होगा 18, जी का होगा 7, ई का होगा 5, और फिर से टी का कितना होगा 20। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20 और 1, 20 और 20 40। ठीक है, 40 और 1 41, 41 और 7 48, 48 और 3 कितना होगा 5 कितना होगा 53, 53 और 18 कितना होगा 71। अब देखो इनका ऐड करेंगे तो 71 आ रहा है, लेकिन अब इसको ऑपोजिट कर देंगे तो क्या होगा 17 आ जाएगा, और यही अपने को दे रखा है यहाँ पे। इसका करेंगे तो इसका भी देख लो, 19 + 9 + 12 + 18। तो देखो 18 और 12 30, 30 और 9 39, 39 और 19 51। इसको अपोजिट कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 15। ठीक है, ऐसे देखो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को अपन ऐड करेंगे इनके नंबर को। देखो 6 + 18 + 15 + 19 और +20, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा देखो 20 और 20 40, 40 और 14 54, 54 और 6 कितना होगा 60, 70 78 हो जाएगा अपना। ठीक है, 78, इनको ऐड करेंगे तो 78 आएगा। अब नंबरों को अपन वो कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 87। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट में पेन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो बड़ा हो गया। अब ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट रो में पर देखेंगे तो इसको अपन स्किप करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है, और क्या पता बड़ा भी हो, इजी हो ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन फर्स्ट रो में इसको स्किप करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाता हूँ इसको। देखो क्या दे रखा है, 8 लड़के हैं, ये वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत मुँह करके बैठे हैं। तो देखो 8 लड़कों को कैसे बैठाना अपन को, देखो यहाँ पे बैठाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और सबका मुंह है वो बाहर है, सर्कल के बाहर है सबका मुंह है। ठीक है, यहाँ बिठा दिया। अब देखो क्या दे रखा है, वैसे वैसे लिखेंगे अपन। सुनील राम के बाएं ठीक बाएं बैठा है। तो देखो राम यहाँ बिठाया अपन ने, तो राम का मुंह इधर है तो इसका लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ। ठीक है, तो सुनील यहाँ बैठेगा, ये बैठ गया सुनील। ठीक है, आगे पढ़ो क्या दे रखा है, राम राहुल के बाएं चौथे स्थान पर है। तो राहुल देखो, राहुल को यहाँ बिठाएंगे, ये बैठेगा राहुल। ठीक है, ये राहुल बैठ गया यहाँ पे। तो क्या बोल रखा है, राम राहुल के बाएं चौथे स्थान पर। देखो इसका लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा इसका लेफ्ट, तो इसका फोर्थ क्या होगा 1 2 3 4, ये राम बैठ गया यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अमित राज के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। तो अमित और राज का कोई अपने पास अभी फिक्स प्लेस नहीं है, तो अपन आगे पढ़ेंगे। राज राम के दाएं दूसरे स्थान पर है। देखो राम यहाँ है तो राम का राइट क्या होगा 1 और 2, यहाँ पे क्या आएगा राज। और इसने आगे क्या बोल रखा है, देखो पीछे पढ़ो फिर से, अमित राज के दाएं चौथे स्थान पर। अब राज यहाँ है तो इसका राइट फोर्थ क्या होगा 1 2 3 4, यहाँ आएगा अमित। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ो, अनिल सुमित के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखो अनिल और सुमित दोनों नहीं है अपने पास, और फिर आगे पढ़ेंगे अमन सुमित के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो देखो सुमित, अब देखो दोनों में सुमित आ रहा है तो सुमित को कहाँ बैठा सकते हैं, सुमित को यहाँ बैठाएंगे तो इसका दाएं से दूसरा यहाँ होगा, तो यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ बैठाएंगे सुमित को तो इसका दाएं से दूसरा यहाँ, मतलब यहाँ बैठा सकते हैं सुमित को, और यहाँ बिठाएंगे तो इसका दाएं से दूसरा, मतलब यहाँ और यहाँ बिठा सकते हैं। तो सुमित को यहाँ और यहाँ एक जगह बिठाना है। तो इस पहला सेंटेंस पढ़ो, अनिल सुमित के बाएं से दूसरा है। अगर सुमित को यहाँ बिठाएंगे तो इसका बायां कौन सा होगा, इस तरफ, तो इस तरफ तो दूसरा ये आ जाएगा, तो यहाँ तो बैठ नहीं सकता, इसका मतलब है सुमित यहाँ आएगा, ये सुमित आ गया। और देखो क्या देख रहा है, अनिल सुमित के बाएं से दूसरा, तो अनिल यहाँ आएगा।
और आगे क्या है, अमन, अमन यहाँ आएगा। अब देखो पूछा क्या है, सुनील के दाएं से दूसरा, तो सुनील ये है तो इसका राइट कौन सा होगा, इस तरफ, तो दूसरा क्या होगा, पहला ये और दूसरा ये, तो अनिल हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। अब देखो ये क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, नए टॉपिक पे आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, आगे सीजीएल में भी आएंगे और एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो देखो आपकी टीम का सदस्य क्लाइंट को एक प्रोजेक्ट पेश कर रहा है और उसने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अनदेखा कर दिया और वह क्लाइंट के प्रति प्रश्नों का जवाब देने में असमर्थ है, तो आप क्या रणनीति रहेगी। तो देखो इसको क्या करेंगे अपन, इस गलती पर आप उस पर चिल्लाएंगे। देखो क्रिटिकल रीजनिंग जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें अपन निगेटिव जो आंसर होते हैं उनको तो डायरेक्ट ही कट कर देते हैं, यानी कि ये चिल्लाना ये निगेटिव है, ठीक है, उसे बीच में ही रोक देंगे, बीच में नहीं रोक सकते, ये भी निगेटिव है। और देखो इस ये फोर्थ सेंटेंस पढ़ो, इसके लिए उसे दंडित करेंगे, तो दंड मतलब पनिश भी नहीं कर सकते उसको, तो ये भी छोड़ देंगे। तो तीसरे को पढ़ो, छुटे हुए बिंदुओं की व्याख्या करेंगे और टीम की ओर से उसे प्रति प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में जा रहा है ना सेंटेंस, ठीक है, और बाकी सभी नेगेटिव में जा रहे हैं, तो ऐसे में नेगेटिव अपन नहीं ले सकते, क्रिटिकल रीजनिंग में कभी नेगेटिव नहीं सोच सकते, अपन पॉजिटिव ही सोचेंगे हमेशा। तो ये पॉजिटिव जा रहा है, तो ये अपना सही आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट पे। अब ये देखो, इसमें ओड ओड देखना है अपने को कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहले अपन इनके जो अल्फ़ाबेट नंबर हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। तो सी का कितना होगा 3, ये होगा 6, ये होगा 9 और ये होगा 12। इसका लिखेंगे तो ये होगा 16, ये होगा 19, ये होगा 22 और ये होगा 24। इसका लिखेंगे ये होगा 10, ये होगा 13, ये 16 और ये 19। इसका लिखेंगे तो ये 15, ये होगा 18 और ये होगा 21 और ये होगा 24। अब देखो 3 से आगे जाएंगे 6 +3, इसमें +3 ऐड हो रहा है, ठीक है। इसमें जाएंगे तो इसमें +3 ऐड हो रहा है, ठीक है। एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। इसमें +3 ऐड हो रहा है, इसमें +3 ऐड हो रहा है, ठीक है। इसमें +3 ऐड हो रहा है, मतलब इनमें तो तीनों में सेम है, तो आगे देखेंगे। इसमें देखो इसमें भी +3 है, फिर इसमें जाएंगे तो इसमें भी +3 है, ठीक है। इसमें जाएंगे तो इसमें भी +3 है और इसमें जाएंगे तो इसमें भी +3 है, मतलब इससे भी नहीं आएगा। तो फिर देखना इसमें, देखो इसमें +3 है, इसमें +2 है, देखो फिर आगे देखेंगे तो इसमें भी +3 है और इसमें भी +3 है। इसका मतलब ये जो ये है ये डिफरेंट हो जाएगा अपना ओड, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो इसको अपने को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसको अपन को लिखना है। तो देखो सबसे पहले एम आएगा, एम दे रखा है, उसके बाद ए दे रखा है, फिर दे रखा है देखो TLSN और N। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें, सबसे पहले आता है एल, एल मतलब दो, सेंटेंस दो सबसे पहले आएगा। फिर देखो एल आ गया, फिर SN और N, मतलब दो में एन है, यहाँ एस है, यहाँ टी है, तो एस और टी से पहले तो एन आएगा, मतलब इन दोनों में से कोई आएगा। फिर आगे देखो एन के आगे क्या है, आई है, इसमें एन के आगे क्या है, ए है, तो आई और ए से पहले क्या आएगा, ए आएगा। तो दूसरा सेंटेंस हो जाएगा 5 और तीसरा सेंटेंस हो जाएगा 4। तो ये देखो कहाँ दे रखा है, 2 5 4, 2 5 4, देखो इसमें एक में ही दे रखा है, तो अपने को आगे 3 और 1 को देखना ही नहीं है, यहाँ से ही अपना आंसर आ जाएगा सही। तो ये ऑप्शन 4 अपना सही हो जाएगा, आगे देखना ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो ये नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज भी नए जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में उसमें काफ़ी आ रही है, तो आपको इसको भी अच्छे से कर लेना है। तो इसको देखते हैं। अब देखो इसको देख के आपके माइंड में क्या आ रहा है कि मैं 8 को 2 से गुना करूँगा और फिर उसमें 3 जोड़ दूंगा, ठीक है। तो फिर आगे करो मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 14 जोड़ने पड़ेंगे, 3 से करोगे तो घटाना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं आ सकता। तो फिर अपन इसको ऐड करके देखेंगे। अब देखो 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा अपने को, पहले 11 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो 19 में कितना जोड़ना पड़ेगा अपने को, 33 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब देखो लिख लेता हूँ मैं, 8 से 19, 19 से फिर ये आ गया 52, यहाँ अपने को लिखना है, ये है 184 और ये है 283, ठीक है। देखो यहाँ से ये आए तो ये जोड़ दिया, यहाँ से आए तो ये, अब यहाँ से आएंगे फिर आगे, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से। अब देखो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, अब देखो ये आएगा 9 और ये आएगा इधर 7, तो 9 मतलब 99, 99। तो क्या दिख रहा है आपको, देखो 11 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है इसमें, मतलब 11 को इससे 3 से करा मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब एक छोड़ा है बीच में, मतलब 22 छोड़ा है, तो यहाँ भी अपन 33 के आगे 11 का मल्टीपल क्या आएगा, 44 छोड़ेंगे और उसके आगे क्या है 55, वो इसमें ऐड कर देंगे, तो 55 ऐड करो क्या आएगा
7 और 10 107। और 55 के आगे क्या आता है 66, 66 छोड़ेंगे और आगे क्या आता है 77, वो यहाँ ऐड करेंगे तो देखो ये आएगा। 77 के आगे 88 आता है, उसको छोड़ के 99 ऐड करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब अपना सही आंसर क्या हो जाएगा 107। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो इसको भी आपको फर्स्ट रो में स्किप ही करना है, सेकंड रो में आप इसको कर सकते हैं, लेकिन चलो अब अपन यहाँ पे इसको करते हैं। क्या देखा 7 व्यक्ति ये हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से बैठाना स्टार्ट करते हैं अपन। राहुल तीर्थ के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो देखो ये तीर्थ आ गया, इसको ऐसे ही करेंगे। ये तीर्थ है और राहुल तीर्थ के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो फर्स्ट और सेकंड ये आ गया अपना राहुल। आगे देखो तीर्थ वसीम के बाएं तीसरे स्थान पर है, यानी तीर्थ भी वसीम के बाएं तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ आएगा वसीम, ठीक है। राहुल और शिखर किसी भी कोने पर नहीं है, मतलब राहुल कोने पर नहीं है तो इस तरफ एक और आएगा, तो देखो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल 7 हो गए। इनको ही अपने को रीअरेंज करना है, तो देखो क्या आएगा आगे। उदय विनय का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि उदय और विनय पास पास होंगे, तो दो जगह पास पास कहाँ दिख रही है अपने को, ये देखो यहाँ दिख रही है, लेकिन उदय किस तरफ आएगा और विनय किस तरफ आएगा ये नहीं दे रखा ना। ये वी का मतलब विनय नहीं है, ये वसीम है भाई। जहाँ दो नाम सेम आए तो आप ऐसे नाम लिख लिया करो, ठीक है। आगे देखो विनय दाएं कोने से दूसरे स्थान पर, अब देखो दे दिया तो पहला और दूसरा दिए, यहाँ आएगा विनय, ये विनय हो गया और ये हो गया उदय, ठीक है। अब आगे देखो ये सेंटेंस पूरा हो गया अपने पास। अब दो जगह खाली बच गई, अपने को पूछा गया है राहुल के निकटतम बाएं, मतलब यहाँ कौन बैठा है, तो यहाँ देखो क्या बोल रखा है राहुल और शिखर किसी भी कोने पर नहीं है, तो शिखर यहाँ आ नहीं सकता, तो शिखर आएगा यहाँ पे। यहाँ बचा कौन प्रवीण, तो प्रवीण यहाँ आ जाएगा। तो पूछा गया है राहुल के निकटतम बाएं ये है, तो बस प्रवीण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है, ये लीला है और ये उसकी माँ है, इनका वर्तमान आयु का रेशियो 3:8 है। अब देखो लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष थी, तो देखो मान लिया लीला की एज है वो 3 है और उसकी माँ की एज है 8 है, तो इसके लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु क्या होगी, मतलब 5 होगी, 5 रेशियो होगी। और दे कितना रखा है अपने को 25, तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, एक की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 5। और पूछा क्या है माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु कितनी है 8 है और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 40 ईयर्स, ठीक है। उसकी माँ की जो प्रेजेंट एज है वो 40 ईयर्स हो जाएगी। चलो नेक्स्ट पे। अब देखो इसको कैसे करते हैं, देखो ए और जी, ए को जी से डिनोट कर रखा है, जेड को एफ से, डब्ल्यू को सी से, तो ए से जी जाने के लिए अपने को कितना ऐड करना पड़ेगा 6। भाई ए का 7 है और जी, एक का ए है और जी का 7 है, तो यहाँ कितना ऐड करेंगे 6। फिर देखो जेड, जेड से एफ, अब देखो जेड के बाद फिर से अल्फ़ाबेट रिपीट होने लगते हैं ए से, तो जेड है 26 और ये है 6, तो इसमें भी 6 ऐड करना पड़ेगा। और आगे क्या दे रखा है अपने को डब्लू, और डब्लू दे रखा है, और सी का कितना होगा देखो जेड के बाद फिर से रिपीट होगी अल्फ़ाबेट, तो जेड है 26, तो 27 पे ए, 28 पे बी और 29 पे क्या आएगा सी, ये 29 है और डब्लू कितना है 23, तो फिर से देखो 6 ऐड कर रखा है, मतलब 6 6 ऐड कर रखा है। तो देखो एल का होता है 12, 12 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 18 पे आएगा आर। 19 एस 19 पे होता है, 19 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25, 25 पे क्या होता है वाई। अब देखो इतना ही देखना है अपने को कि देखो एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे। अब देखो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं इसमें से, तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना। अब देखो इसको करने का तरीका देखो, यहाँ पे अपन जो मेल है उसको स्क्वायर से डिनोट करेंगे और जो फीमेल है उसको सर्कल से डिनोट करेंगे, और जो फीमेल है उसके ऊपर निगेटिव लगाएंगे और जो मेल है उसके ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव का अर्थ होता है मेल और निगेटिव का अर्थ है फीमेल। तो देखो इसको सोल्व करेंगे अपन। हैशटैग का अर्थ दे रखा है पी क्यू की पत्नी है, इसका मतलब है सी जो है, सी वो लेडीज़ है, लेडीज़ फीमेल का मतलब है नेगेटिव, और वो डी की वाइफ है, तो डी क्या है मेल है। प्लस का मतलब क्या दे रखा है पी क्यू का पिता है, यानी कि डी है वो फादर है किसका ई का, ठीक है। आगे देखो हैशटैग फिर से दे रखा है पी क्यू की पत्नी है, इसका मतलब है ई है वो वाइफ है किसकी जी की, तो जी क्या होगा हस्बैंड, मतलब मेल होगा। प्लस का मतलब क्या दे रखा है पी क्यू का पिता है, यानी कि जी है वो एल का क्या है फादर है, तो जी प्लस हो गया, यहाँ तक दे रखा है। अब पूछा गया है ई एल से किस प्रकार संबंधित है, देखो ई है एल से किस प्रकार संबंधित होगा, जब ये जी एल का फादर है
तो ई क्या होगा, इसकी मदर होगी, मतलब इसकी माता होगी। तो बस ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा अपना। चलो नेक्स्ट पे देखो, एक बॉक्स में 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के दे रखे हैं जिनका कुल टोटल वैल्यू दे रखी है 1080 और सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या बराबर है। देखो इसको कैसे करेंगे, अपने को क्या दे रखा है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का है। अब सभी सिक्कों की संख्या बराबर है तो इसको मान लिया अपन ने ये भी अक्स सिक्के हैं, ये भी अक्स सिक्के हैं, ये भी अक्स सिक्के हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इनकी, ये होगी अक्स, ये होगी 2 अक्स, ये होगी 5 अक्स और इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है अपने को 1080। तो ये क्या होगा, 8 जो अक्स है उनकी वैल्यू है 1080 और अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 कम 8, 8 3 24, 135 अक्स की वैल्यू आ गई है। पूछा गया है बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, कुल सिक्के कितने हैं, ये देखो एक्स 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 कुल सिक्के अपने पास 3 अक्स, अक्स की वैल्यू है 135, तो 135 इंटू 3 ये क्या आएगा 405। तो ऑप्शन नंबर 405 है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट पे, ये देख क्या दे रखा है, 11 छात्रों की एक कक्षा में 6 लड़के हैं, मतलब टोटल 11 हैं, तो उनमें से बॉय कितने हैं, बॉय हैं 6 और बची गर्ल, गर्ल कितनी हो गई 5। अच्छा क्या है, कक्षा के मॉनिटर के लिए एक छात्र को कक्षा में यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो क्या संभावना है, मॉनिटर एक लड़की है। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जितने जो मतलब पक्ष में जो रिजल्ट है वो और जो टोटल रिजल्ट है वो, तो टोटल रिजल्ट कितने हैं अपने पास, मतलब टोटल है 11 और लड़की है कितनी 5, तो 5/11 क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट पे, आगे क्या दे रखा है, देखो इसका लिख रखा है अपने को, ये तो इसका बताना है। तो देखो इसका अपन मतलब कोड वाइज लिखेंगे, एम को कितना लिखते हैं अपन, एम को लिखते हैं 13, ठीक है, आई को लिखते हैं 9, एन को लिखते हैं 14, फिर आई को लिखते हैं 9, एक को लिखते हैं 1, टी को 20, यू को 21, आर को 18 और इसका 5। अब देखो इसको लिख कितना रखा है वो देखो, लिख रखा है 4 9 4 9 5 1 2 3 9 और 5। अब देखो 4, अब देखो 4 कैसे आएगा, ये देखो 3 और 1 को अपन जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब जो डबल वैल्यू है उनको तो जोड़ देंगे और सिंगल वैल्यू है वो ऐसे की ऐसी आ जाएगी। देखो डबल वैल्यू है इसको जोड़ दिया, 4 + 1 5 आ गया, सिंगल वैल्यू ऐसे की ऐसी आ गई। फिर देखो 1 मिनट, 14 के बाद 9 है, यहाँ कम लिख दिया मैंने, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 और आएगा। देखो 9 का 9 आ गया, एक की एक आ गई, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आ गया, फिर यहाँ 8 और 1 का 9 और 5 का 5 1। तो देखो इस ऐसा ही है ना, इसको करेंगे ऐसे ही, इसको करेंगे तो इसको देखो पी का कितना होता है 16, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको, सीधा ही करना है, ठीक है। पी का होता है 16, आर का होता है 18, 9 का होता है ए, बी का 22, एक का 1, टी का 20, ठीक है, और ई का 5। तो देखो 16 और 1 7, 8 और 1 9, फिर 9 का 9 सेम, फिर 2 और 2 4, फिर 1, फिर 2 और 0 2 और 5, ये देखो कहाँ आएगा 79 94 125, 79 94 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे, अब देखो इसमें दिख रखा है मॉक को ये लिख रखा है, इसको ये लिख रखा है, इसको ये, इसको ये, इसको ये, तो अपने को इसको बताना है। देखो इनमें से अपन को इनमें से ही इनकी वैल्यू देखनी है। देखो कैसे देखेंगे, देखो पहले देखेंगे अपन ओ एन एम, इनकी वैल्यू देखनी है। तो देखो पहले अपन देखेंगे एम की वैल्यू, देखो पहला ले और ये ले, ठीक है। ये लिया अपन ने, पहला लिया और ये लिया, तो इनमें देखो एम एम कॉमन है, इसमें भी एम कॉमन है, इसमें भी एम कॉमन है, तो इनके जो कोड है उनमें कॉमन क्या दिख रखा है आपको, देखो 9 3 2 6, तो 2, यानी कि एम की वैल्यू आएगी अपने पास 2, एम ओ सी के, नहीं नहीं नहीं, एम और के दो कॉमन है, इसमें एम और के दो कॉमन है, एम और 2 कॉमन है, तो 2 वैल्यू कॉमन आएंगे। देखो 2 5 3 8, तो 2 और 3, मतलब इनकी वैल्यू या तो 2 होगी 3 होगी, अब होगी कौन से की ये पता नहीं अपने को, ठीक है। अब देखो एक तो वैसे भी कर सकते हैं अपन, क्या लास्ट में क्या दे रखा है, एम दे रखा है, तो एम की वैल्यू या तो 2 होगी या 3 होगी, तो ऑप्शन में देखो लास्ट में 2 या 3 मिलेंगे कहीं ना कहीं, ये देखो इसमें एक में ही मिल रहा है 3, इसका मतलब है एम की वैल्यू 3 होगी और ऑप्शन सही यही हो जाएगा अपना, आगे देखना नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है इनका जो सिक्वेंस है वो अलग कर देता है, मतलब इनको रीअरेंज कर देता है इनमें, तो अपन मैं पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ आपको। देखो एम या के की वैल्यू तो इनमें से होगी, आगे देखो ओ की वैल्यू लेनी है अपने को, तो ओ की वैल्यू कैसे आएगी, देखो एम ओ सी के इसमें से और इसमें से देखो क्या कॉमन है, एम ओ सी के और एल
ये ओ कॉमन, इसमें से और इसमें से ओ कॉमन आ रहा है, देखो इसमें से और इसमें से, तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा, ओ की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6। देखो इसमें से और इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर देखो ये एम आई एन के देखो और एल यू एन ई, देखो इसमें से एन कॉमन है, ठीक है। तो इसके कोड में से देखो क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आ रहा है, तो एन की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। देखो अगर ये ऐसे भी लिखेगा तो 6 और 5 लिखेगा, आगे एम की वैल्यू 2 या 3 इनमें से ही आ सकती है, तो यहाँ पे देखो ओनली 3 ही दे रखा है, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये ओ एन एम को अपन ये लिख देंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे। अब देखो मोड, मोड का वैल्यू क्या होता है भाई, ये क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में, इसको अच्छे से कर लेना, बाकी इजी है। देखो मैं बता देता हूँ, मोड का मतलब है रिमाइंडर। 11 से इसको सोल्व करके अपन इसमें डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा, तो इसको, ये सिंप्लीफिकेशन है, इसको अपन सोल्व करेंगे। देखो क्या होगा, 10 और 20 कितना होगा, 30, 30 × 2 कितना होगा 60, ये आएगा -15 / 3 कितना होगा 5, और 5 और 5 10, और 10 × 4 कितना होगा 40, और ये अपना है अपना मोड 11। तो 60 - 40 20, 20 मोड 11। अब 11 को 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 9, तो ये अपना राइट आंसर है, रिमाइंडर, ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट पे। अब देखो इस, ये है मतलब अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, इसमें देखो क्या आएगा, देखो इनको देखो 1 से 8 दे रखा है, फिर 15 दे रखा है, और फिर 22 दे रखा है। देखो यहाँ पे पहला पहला वर्ड देखो इनका, ठीक है। तो देखो कितना मतलब ऐड कर रहा है, ये 7 ऐड कर दिया, फिर से 7 ऐड कर दिया, फिर से 7 ऐड कर दिया, तो फिर से आगे 7 ऐड हो जाएगा, तो 7 ऐड होगा तो कितना आएगा 29। 29 पे क्या था, मैंने बताया था 26 के बाद वापस से अल्फ़ाबेट रिपीट होती हैं, तो 26, 27 पे ए, 28 पे बी, और 29 पे सी, तो 29 पे क्या आएगा सी, मतलब जो आगे आएगा वो सी से स्टार्ट होगा। तो सी से स्टार्ट कौन से हैं, 2 3 सेंटेंस हैं, तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो अपने को अगला ही और देखना है, उसके बाद देखो अलग अलग है ना तीनों, तो देखो अगला क्या होगा, एक मिनट इसको ओपन मिटा लेते हैं। तो अगला क्या होगा, अगला देखो ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 2, 2 से फिर दे रखा है देखो आगे जी, जी है 7 पे, फिर 12 पे, ठीक है, फिर है 17 पे, तो आगे क्या दे रखा है, यानी कि 5 ऐड किया, फिर से 5 ऐड किया, फिर से 5 ऐड किया, तो आगे भी 5 ऐड हो जाएगा, तो 17 और 5 कितने होंगे 22, 22 पे क्या आता है अपना वी, तो मतलब सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद आएगा वी, तो वी किस कौन से ऑप्शन में है, देखो इस एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा, आगे वाले चेक ही नहीं करने अपने को, तीसरा सही आंसर हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट पे। अब देखो ये आ गया अपना तर्क वाला आ गया, देखो क्या दे रखा है, क्या विद्यालय को स्कूलों की सफाई के काम में विद्यार्थियों को लगाना चाहिए। अब ये अपना कथन दे दिया, अब तर्क क्या देगा आगे, देखो तर्क पढ़ने, पहला दे रखा है हाँ विद्यालय को छात्रों के ऊपर अपने नियंत्रण और शक्ति का उपयोग करना चाहिए भाई, और दूसरा तर्क क्या दे रखा है, नहीं यह छात्रों की शैक्षिक अध्ययन के लिए आवंटित समय को प्रभावित करता है। अब देखो कोई भी स्टूडेंट है वो स्कूल क्यों जाएगा भाई, पढ़ने के लिए तो जाएगा। अब स्टूडेंट का स्कूल के ऊपर क्या राइट है, कोई राइट नहीं है, ठीक है। तो पहला मतलब पहला जो है वो मतलब कमज़ोर कर रहा है ना तर्क को, तो पहला तो अपना हो जाएगा गलत, और दूसरा क्या दे रखा है भाई, शैक्षिक अध्ययन जो उसका जो पढ़ने का टाइम है उसको तो प्रभावित करेगा ही ना, तो ये अपना सही हो सकता है कि भाई उनको मतलब सफाई के काम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो उनका टाइम है वो उनको पढ़ने के टाइम को इफेक्ट करेगा, तो जो तर्क 2 है वो मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो तर्क 2 ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा अपना। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो इस पे अपने को चेंज करा, अब देखो इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, इसमें पहला क्या देख रखा है भाग और गुणा, इनको इंटरचेंज करना, तो देखो गुणा की जगह भाग आएगा, तो 7/21 होगा अपना, 7/21, ये आगे माइनस है तो ये 1/3 हो जाए, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है आगे भाई, आगे 23 दे रखा है सोल्व करके, तो 1/3 से तो पॉइंट में जाएगी वैल्यू, तो इसका मतलब है ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा करेंगे अपन क्रॉस और प्लस को, देखो प्लस की जगह क्रॉस आएगा, तो आगे देखो डिवाइड भी है, तो मतलब ये कट सकता है, और इसकी जगह प्लस है, तो कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन इसको लगा के देख सकते हैं। देखो पहले करेंगे 63 × 5 डिवाइड 35 -7 + 21, तो देखो 35 डिवाइड में आएगा इस तरफ, तो 63 × 5/35 माइनस, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ सीधो, -7 + 21 कितना हो जाएगा +14, तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 7 बार
और ये जाएगा 7 से 9 बार। तो 14 और 9 कितने होंगे? 23 सही आंसर आ रहा है, 23 ही चाहिए अपने को। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा अपना। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो क्या दे रखा है, आर ओ टी को ओ क्यू एल और इसको ये लिख रखा है। तो देखो कैसे लिख रखा है, आर का मतलब होता है 18 नंबर और ओ का मतलब होता है 15 नंबर। तो क्या कर दिया इसने, -3 कर दिया। फिर देखो टी का मतलब होता है 20 और क्यू का मतलब होता है 17, फिर से क्या कर दिया, -3 कर दिया। फिर देखो ओ का मतलब होता है 15 और एल का मतलब होता है 12, फिर से क्या कर दिया, -3 कर दिया। अब देखो यहाँ पे देखो 11 का, के का मतलब होता है 11 और एच का मतलब होता है 8, तो फिर से -3 कर दिया। एम का मतलब होता है 13 और जे का 10, फिर से -3। डी का 4 और ए का 1, तो फिर से -3। इसका मतलब है इनमें से भी कोई सा ऐसा होगा उसमें से -3 चलेगा। तो देखो ए का होता है 1 मतलब 27 और 27 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 24, तो ये चला गया ठीक है। बी का होता है 28, 28 से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, लेकिन यहाँ पे इसने 23 लिख रखा है तो ये पहला गलत हो जाएगा। फिर देखो 12 एल का होता है 12, 12 से 3 जाएंगे तो 9 सही है। फिर 15 ओ का होता है 15, 15 से 3, तो ये तो ऐड कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया ठीक है। आगे देखो 10, 10 से 3 जाएंगे तो अपने 9, 10 से 3 जाएंगे तो अपने 7 बचेंगे, तो ये भी गलत हो गया। तो आगे देखो 21 से जाएंगे 3 तो 18 ठीक है। फिर देखो 28, बी का मतलब होता है 28, 28 में 3 जाएंगे तो 25 ठीक है। और फिर एफ का कोड होता है 6, 6 से 3 जाएंगे तो सी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा अपना। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो फिर से आ गया, 5 इमारत हैं और प्रत्येक का निर्माण अलग अलग समय रेखा में किया गया था, तो कौन सी इमारत सबसे पुरानी है। मतलब दो कथन दे दिए, पूछा है कि इन दोनों का प्रयोग करके अपन इसका आंसर दे सकते हैं, या फिर एक का या दो का, या फिर दोनों में से किसी का, नहीं देखते हैं चलो। तो फिर इसने क्या दे रखा है, देखो दो 5 से पुरानी है, इसका मतलब 5 नहीं है। इसका मतलब है 5 है वो पहले बनी थी और 2 बाद में बनी थी ठीक है। और फिर आगे क्या देख, लेकिन 4 से नहीं है। देखो 2 5 से पुरानी है लेकिन 4 से नहीं है, मतलब 4 2 से भी पुरानी है, 4 2 के बाद बनी थी ठीक है। अब इसने क्या देखा है, एक केवल 3 से पुरानी है। इसका एक केवल 3 से पुरानी का मतलब है एक ओनली 3 से पुरानी है और बाकी सबसे नई है। इसका मतलब है ये है, देखो एक है केवल 3 से पुरानी है और बाकी जो जितनी भी आएंगी सबसे नई है, मतलब नई को अपन इस तरफ लिख रहे हैं ठीक है। तो देखो पहला सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस से ये आ गया तो बाकी 3 तो ये बची, तो ये 3 यहाँ आ जाएंगी। भाई 3 ही तो बची ना अपने पास। तो पहले सेंटेंस से आ गया, पहले सेंटेंस से अपन बता सकते हैं सबसे पुरानी कौन थी, सबसे पुरानी थी फोर्थ, तो पहले सेंटेंस से बता सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखो, एक और वो दोनों 4 से नहीं है, तो इससे तो भाई 3 का ही पता चल रहा है अपने को, बाकी 2 है उनका पता नहीं चल रहा। तो ओनली सेंटेंस एक से ही अपन यहाँ बता सकते हैं देखो। तो केवल एक ही सही है इसमें, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो कथन दे रखा है, तर्क दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। खरीदारी के लिए पुनः प्रयोज्य कपड़े के थैलों के उपयोग से प्लास्टिक बैग के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। मतलब ये बोल रहा है कि अपन जो प्लास्टिक बैग का जो उपयोग होते हैं उसकी जगह कपड़े का उपयोग करेंगे, कपड़े के थैले का, तो उससे पोल्यूशन है वो कम होगा, मतलब उसमें मदद मिलेगी। तो तर्क देखो क्या दे रखा है, सरकार ने 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। भाई प्लास्टिक पे बैन लगा दिया तो इसका मतलब है कि अब कपड़े के थैले यूज़ होंगे तो पोल्यूशन को कम होगा, तो मतलब ये सही है, अपना तर्क जा सकता है ऐसे। नेक्स्ट पढ़ो, कपड़े के थैले तभी पर्यावरण के अनुकूल होते हैं जब वे पुनः प्रयोज्य हों, और ये भी दे रखा है अपने को। देखो ये पुनः प्रयोज्य कपड़े थैले तथा रद्दी कपड़े से बनाए हुए, ये भी दे रखा है, कपड़े से बने पुनः पुनः प्रयोज्य वाले थैले, अन्यथा वे कूड़े के ढेर में चले जाते हैं, तो ये भी सही है, जा रहा है अपना। तो दोनों का थन जा सकते हैं, दोनों को तन स्ट्रॉन्ग करते हैं भाई तर्क को, तो ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो ये क्या दे रखा है अपने को, देखो इनमें जो मतलब लगेगा, जैसे मतलब जो भी अपन 9 और 6 को मतलब कैसे भी करके अपन को 45 लाना है, वैसे ही इसको करना है, वैसे ही इसको, तो जो इनमें लगेगा वही इनमें लगेगा ठीक है। ये तो इनमें देखो क्या लगेगा, 9 और 6 को जोड़ो, देखो 9 और 6 को जोड़ो कितना होगा 15, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही 7 और 4 को जोड़ो ठीक है, क्या आएगा 11, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही 6 और 4 को जोड़ो कितना आएगा 10। अच्छा अच्छा, और देखो इनके इनके डिफरेंस से करना है इनको मल्टीप्लाई, इनका डिफरेंस कितना है 3 है,
इनका डिफरेंस कितना है 3 है, इनका डिफरेंस कितना है 2 है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इनके डिफरेंस से इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले तो ऐड करना है, फिर इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, फिर इनका डिफरेंस कितना है 2, तो इसको 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16। 16 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट पे, ये देखो क्या दे रखा है, 4 वाले फलक के आसन फलकों पर क्या आ सकता है। इसने बोल रखा है कि ये एक क्यूब आएगा यहाँ पे, इससे अगर यहाँ 4 आ गया तो देखो इस पे 4 आ गया ना, इस पे, तो ये पूछ रहा है कि इस वाले पे, या फिर इससे आगे जो इस वाला है ये, या फिर इससे जो ऊपर वाला है ये, इससे जो ऊपर वाला है ये, या फिर इससे नीचे वाला है ये 4, इसके जो मतलब आसन फलक है उस पे क्या आएगा। तो उस पे क्या आएगा, मतलब जो 4 का ऑपोजिट निकाल लेते हैं अपन, ऑपोजिट के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है, तो 4 का ऑपोजिट कैसे निकालेंगे, देखो पहले 2 में देखेंगे अपन। तो देखो ऑपोजिट कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। देखो इनमें देखो कोई कॉमन आ रहा है, 3 4 5 और 3 4 5, देखो 3 और 5 कॉमन आ गया, इसका मतलब है 4 का ऑपोजिट है 7। तो इसका मतलब है जो इसके आसन फलक है उसमें 7 नहीं आ सकता, क्योंकि 7 तो ऑपोजिट है, 7 तो इस पे आएगा, इसका 7 तो इस फलक पे आएगा, तो 7 इन दो पे तो आ नहीं सकता। तो जिस जिस ऑप्शन में 7 है उसको अपन हटा देते हैं, बाकी ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएंगे। देखो इसमें भी 7 है तो ये कैंसिल, इसमें 7 है तो ये भी कैंसिल, इसमें 7 है तो ये भी कैंसिल, तो ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर 4। 6 और 5 आ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे, अब देखो ये फिर से प्रभाव वाला आ गया, चलो इसको पढ़ते हैं। कारण क्या दे रखा है, शहर एक्स में कई लोगों ने इस महीने एक के बजाय 2 बिजली के बिल मिलने की सूचना दी, मतलब एक महीने में 2 बिजली के बिल दे दिए, तो इसकी जो सूचना है वो दी होगी। तो देखो प्रभाव, देखो बिजली बोर्ड ने शहर एक्स में कल होने वाले बिजली कटौती वाले क्षेत्रों का विवरण प्रकाशित किया। भाई ये तो दे ही नहीं रखा अपने को कारण में, भाई इसने तो दे रखा है कि एक के बजाय 2 बिल आ गए, लेकिन कटौती की तो कोई बात ही नहीं की, तो ये तो मतलब सरासर गलत है, ठीक है। सेकंड देखो, शहर एक्स के नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि कई बिजली बिलों के बनने के कारण हुई तकनीकी गड़बड़ी को 48 घंटों के भीतर ठीक कर दिया जाएगा। मतलब ये बोल रहा है कि गड़बड़ी हुई है बिजली के बिल बनने में तो उसको सही कर दिया जाए, तो यही तो दे रखा है अपने को भाई, एक के बजाय 2 बिल चले गए, मतलब बिजली के बिल बनने में ही तो गड़बड़ हुई है, तो ये अपना जा सकता है सही। आगे क्या दे रखा है, कई इलाकों में बिजली बोर्ड के कार्यालयों के बाहर लंबी लाइन कतारें देखी गई। तो कतारें तो देखने को मिलेगी भाई, इसकी सूचना देने के लिए लोग गए होंगे बिजली बोर्ड के कार्यालय में, तो बाहर लाइन लगी हो सकती है, तो ये भी जा सकता है अपना। तो क्या होगा, पहला प्रभाव 2 और 3 जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आएगा अपना। चलो नेक्स्ट पे लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसको देखते हैं। ये देखो भाई स्लोज का पर्सन है, सबसे अच्छा टॉपिक है ये, चलो इसको देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, कुछ टिकट हैं, टिकट कुछ टिकट हैं वो है घड़ी, ठीक है, और बोल रखा है सभी बटन टिकट हैं, तो मतलब बटन इसमें आ जाएगा, सभी बटन, ठीक है। और कोई मोहर घड़ी नहीं है, मतलब ये मोहर है, कोई भी मोहर घड़ी नहीं है। अब देखो आगे क्या दे रहे हैं, कोई टिकट मोहर नहीं है, यानी कि कोई टिकट, ये टिकट मोहर नहीं है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, घड़ी मोहर नहीं है ये दे रखा है, तो टिकट मोहर हो सकती है, प्रोबेबिलिटी में हो सकती है टिकट, तो ये कथन गलत हो गया। अगर ऐसे दे रखा था ना, कुछ टिकट मोहर नहीं है, तो ये सही हो सकता था, क्योंकि देखो ये जो टिकट है अपने पास ये टिकट मोर नहीं हो सकती। अगर यहाँ सेंटेंस ये दे रखा होता ना कि कुछ टिकट मोर नहीं है, तो वो सही हो जाता, लेकिन इसने दे रखा है कि कोई टिकट मोर नहीं है। भाई ये टिकट मोर हो सकती हैं, ये जो बच्ची है ना ये टिकट, इनके अलावा ये टिकट मोर हो सकती हैं, तो ये पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दे रखा है, कुछ बटन घड़ियाँ हैं, देखो बटन घड़ियाँ हैं, बटन घड़ियाँ दे ही नहीं रखा अपने को भाई, सारे बटन टिकट हैं, हो प्रोबेबिलिटी होती कि भाई ये दे रखा कि कुछ बटन घड़ियाँ होने की संभावना है, तो वो सही हो सकता था अपना सेंटेंस, लेकिन ये तो बटन घड़ियाँ दे ही नहीं रखा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, न तो 1 और न 3, 2, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। तो ये आज का अपना 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कैसा लगा आपको। आगे भी मैं ऐसे ही लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी ज़रूर करना। धन्यवाद।